अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक करता हूँ आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू करेंगे ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी है। जैसा कि पिछले चंद एपिसोड्स में हमने देखा था कि जो शमशेर है उसको नवाबज़ादा दिलावर खां की असलियत पता लग जाती है कि कैसे उसके बाप ने महक को मरवाने की कोशिश की थी। जी हाँ, जैसे आपने देखा था कि जो उनका नौकर था, मुलाजिम था, वो पकड़ा गया था और पुलिस ने उसे तफ्तीश की थी। तो उसने इस दौरान ये इज़हार किया था कि उसकी जो महक थी उसको उसने मारने की कोशिश की थी। और ये नहीं, वो बज़ाते खुद पुलिस वालों को जाके बता रहा था, ठीक होगा। और इसका ऑर्डर उसको नवाबज़ादा दिलावर खान ने दिया था। इसके बड़े बेटे को पुलिस वाले बुलाते हैं तो वो वहाँ पे जाता है, तो उसके सामने वो सच्चाई का इजहार कर देता है। मगर फ़ौरन ही जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जो शमशेर है वो उसके साथ ही पीछे खड़ा होता है। शमशेर ये सब कुछ सुन लेता है और वो अपने भाई से बातें करने लग जाता है, मगर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है महक उधर ही होती है। अब महक को भी असलियत पता लग चुकी थी, वो घर चली जाती है और शमशेर उसको ढूंढता रहता है कि वो किधर गई है। मगर जब वो घर जाता है तो शमशेर को पता चलता है कि महक घर ही है। अब जो उसका भाई है वो कहता है यार ये गलत झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। जब वो घर जाता है तो होता कुछ यूँ हुआ कि शमशेर फिर अपनी माँ के सामने चला जाता है और पिस्टल पकड़ लेता है, सर पे बंदूक पिस्टल रख लेता है और कहता है कि पता क्या कहता है, कहता है कि मुझे सच्चाई बताएं कि ये सब कुछ किसने किया और क्यों किया, ये जो कह रहे हैं वाकई सच है। तो उसकी माँ इस डर से कहीं ये अपने आप को गोली ना मार ले, शूट ना कर ले। सो वो फिर बता देती है कि हाँ इसमें तुम्हारे बाबा साहब का हाथ है। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। जब उसके बाबा साहब घर आते हैं तो उनको उनके साथ उसकी अच्छी खासी होती है, उनको थप्पड़ भी मारते हैं। वो महक को लेकर घर से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सबसे पहले तो उसके घर है, उसके जो वालदैन उनके घर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उसकी बातचीत होती है। सो वो घर वालों को बताता है कि मैंने घर छोड़ दिया है और ये वजह बनी थी। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि क्या कहते हैं, वो जो दूसरा लड़का था जो मैक्स से पहले प्यार करता था वो भी उधर आता और कहता है कि यार आज क्या सीन है, आज तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बदमाश नहीं आए, ठीक है, आज अकेले आए हो, तुम्हारे बॉडीगार्ड किधर है। तो वो बेचारा चुप, क्योंकि वो अब शर्मसार हुआ पड़ा है कि उसने इनके साथ इतने बुरा किया। वो महक को ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अब भी आज़ाद कर सकता हूँ, मगर महक अब कहती है कि अब मैं नहीं होना चाहती आज़ाद। जी हाँ, ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे वो जो क्या नाम है शमशेर है उसका दोस्त उनको घर लेकर देता है। और जब शमशेर अपने घर में चला जाता है महक को लेके तो उसकी सफाई वगैरह करते हैं। अब घर में राशन वगैरह नहीं था, तो होता यूँ है कि जो शमशेर है वो बाहर निकला, वो पूरा मोबाइल जो होता है ना, आईफोन है, वो सेल करने के लिए दुकान पर जाता है। दुकान वाला उससे पूछता है कि ये चोरी का है यहाँ अपना? तो वो कहता है भाई मेरा अपना है। वो कहता है कि मुझे रसीद दो इसकी। तो वो कहता है मेरे पास इसकी रसीद नहीं है। सो हमने ये भी देखा कि जो वो था दुकानदार, वो कहता है कि अगर तुम कहो ये चोरी का तो फिर मैं ले लूँगा वरना मैं नहीं लूँगा। जो वो कहता है हाँ यार ये चोरी का, तो वो कहता है कितने पैसे, कहता है 30,000 रुपये। वो कहता है 3 साढ़े 3 लाख का मोबाइल सिर्फ 30,000 में। तो वो कहता है तुमने तो कहा ये चोरी का मोबाइल इतने का ही सेल होता है। ये ऐसे ही नहीं ये हम बेच सकते, इसमें हम पुर्जे लहदा करके मुख्तलिफ जो आईफोन्स है उनमें डालते हैं और इस तरह हम इसको सेल कर सकते हैं। जी हाँ, ये सब कुछ हमने देखा। वो 30,000 रुपये लेता है और वापस घर चला जाता है। उनमें से कुछ ग्रोसरी लेता है, रास्ते में से चोर टक्कर जाते हैं जो उसका सामान छीन कर चले जाते हैं। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर भी वो इस उनके सामने कर रहा था, उनके सामने समीलो खड़ा था, डट के खड़ा था और कह रहा था कि तुम मुझे गोली मार के तो दिखाओ। इसके सर पर ऐसे पिस्टल मारते और वहाँ से भाग जाते हैं। जी हाँ, वो घर सामान लेकर जाता है। महक उससे पूछती है कि ये क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट लग गई। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मैं की छोटी सिस्टर है उसकी शादी के लिए भी कोई नहीं मान रहा होता है, यानी वो जो भी उसके घर रिश्ता लेने आता है उसकी बहन की वजह से उसे छोड़कर चला जाता है। जी हाँ, फिर उसका जो चचा का बेटा होता है वो उससे शादी के लिए राज़ी हो जाता है, मगर वो जो लड़की है वो बेचारी खामोश होती है क्योंकि वो छोटी सी होती है। तो हमने देखा वो उसके पास जाता है और कहता है कि अगर तुम जो तुम्हारा फैसला होगा ना वही मेरा फैसला होगा। तो वो मान जाती है। सब कुछ हमने पिछले एपिसोड्स में देखा। सो यार ये ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग पर है और आलमोस्ट इंडिया में भी टॉप ट्रेंडिंग पर है। इस वक्त दो ड्रामे बेसिकली पाकिस्तानी ड्रामे जितने भी होते हैं मेरे ख्याल से सब टॉप ट्रेंडिंग में जाते हैं, क्योंकि इनमें इतनी वल्गैरिटी नहीं होती और जो वल्गैरिटी जिनमें नहीं होती वही टॉप ट्रेंडिंग पर होता है। जिनमें थोड़ी सी वल्गैरिटी होती है उनको बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो उम्मीद है ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन का बटन भी दबा दें। होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।